बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए राजनीतिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं कई पार्टियां चुनावी मैदान में भी सक्रिय हो चुकी हैं। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया, जिसे विपक्षी दल राजनीतिक मंच के तौर पर देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू एकता और भगवाए हिंद बनने की बात ने बिहार के राजनीतिक माहौल में कयासों और चर्चाओं को फिर से गर्म कर दिया है। बिहार की बदलती राजनीति में इस बयान का क्या महत्व होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ये साफ है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विचार अब राजनीति में अधिक गहराई से जुड़ रहे हैं। बिहार की जाति प्रधान राजनीति में ये एक नया मोड़ हो सकता है, जहां धार्मिक पहचान को वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती भी बन सकता है और अवसर भी। आइए देखते हैं बिहार की राजनीति पर इस धार्मिक संदेश क्या असर पड़ता है और आने वाले चुनाव में इसकी क्या भूमिका रहती है। ये वक्त बताएगा कि धर्म और राजनीति के इस नए संयोजन से बिहार की राजनीति कैसे आकार लेती है। दरअसल बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को बिहार के पटना पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि उनका सपना है भारत को भगवाए हिंद बनाना। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनका सिर्फ एक ही सपना है कि बिहार में भी भगवाए हिंद की स्थापना हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की कि हिंदुओं की संख्या घटने न दें और उन्हें आपस में बंटने न दें। उनका कहना था कि हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ नामक एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस कार्यक्रम में देश के कई साधु संत भी मौजूद थे। बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति। बाबा बागेश्वर के इस बयान के पीछे राजनीतिक मंशा भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने मंच से बार बार कहा कि वो कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। लेकिन उन्होंने बिहार में जाति से उठकर बात करने की बात कही। लेकिन बिहार की राजनीति में जाति एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई नकार नहीं सकता। आइए समझते हैं बिहार में जातिगत राजनीति के आंकड़े क्या कहते हैं। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक संदर्भ। ओबीसी और ईबीसी का प्रभुत्व। बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी मिलकर कुल संख्या का 63.13% है, यानी ओबीसी 27.12% और ईबीसी 36.1% है। ये समूह राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, खासकर यादव, कुर्मी और कोयरी जैसे समुदायों के नेतृत्व में। अनुसूचित जाति यानी एससी 19.65% जनसंख्या, जिसमें दुसाध और मोहर जैसी जातियां शामिल हैं। ये समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे हैं। सवर्ण यानी सामान्य वर्ग 15.52%, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार प्रमुख हैं। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी कम होने से राजनीतिक प्रभाव सीमित हुआ है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 1.66% जनसंख्या, जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय से संबंधित है, लेकिन हिंदू जातिगत समीकरण में उनकी भूमिका सीमित है। राजनीतिक प्रभाव। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जैसे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस विशिष्ट जातियों के वोट बैंक को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए आरजेडी यादव और मुस्लिम यानी एमवाई समीकरण का मजबूत आधार है।
जेडीयू ईबीसी और कुर्मी जैसे समुदायों पर फोकस, बीजेपी सवर्ण और कुछ ओबीसी और ईबीसी समुदायों में जैसे बनिया कुशवाहा का समर्थन। 2023 के जाति सर्वेक्षण ने ईबीसी 36.1% की बड़ी हिस्सेदारी को उजागर करके नीतीश कुमार जैसे नेताओं की रणनीति को मजबूत किया, जो ईबीसी वोट बैंक को साधने में माहिर हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण और भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दल छोटी छोटी जातियों जैसे मल्लाह निषाद को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बिहार में धार्मिक गुरुओं के बयान और कार्यक्रम राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं और चुनावी रणनीतियों में बदलाव ला सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में सामाजिक सद्भाव और विविधता को बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, ताकि बिहार की राजनीति संतुलित और समावेशी बनी रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।